डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो जो आपका आज का टॉपिक है वो छठा चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। हम छठा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से रीड करना है और याद करना है, ठीक है। और इस चैप्टर का नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ इस टॉपिक को, तो ध्यान से सुनिएगा। मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ठीक है। जो भी मैटर है वो तीन उसकी फॉर्म्स होती हैं। ये सेकंड वाली लाइन में ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट, ठीक है। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ आपस में किस तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गैसेज हैं, उसमें मॉलिक्यूल आपस में इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़े हुए नहीं होते, जिसकी वजह से वो गैस है। जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे तरीके से बाउंड होंगे, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल आज़ादाना मूव नहीं कर सकते होंगे, ज़्यादा आज़ादाना, ठीक है। गैसेस में आप देखते हैं मॉलिक्यूल आपस में सेपरेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसी तरह लिक्विड में उससे कम मॉलिक्यूल की ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, तो वो लिक्विड में आएगा। और उससे ज़्यादा अगर सॉलिड चीज़ बने तो उसमें मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉलिड बनते हैं, ठीक है। ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, दिस स्टेट आर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टर्न सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, हमने पीछे भी पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड इज ड्यू टू सम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करके डेंसिटी और प्रेशर। आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी है, प्रेशर लगाना है, तो उसकी फॉर्म चेंज होनी है, ठीक है, सॉलिड की, ठीक है। तो ये इसमें आ रहा है। तो पहला है डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड कैसे होगा। व्हेन वी हैव ऑब्जर्व द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है, ठीक है, तो उस बॉडी का ज़ाहिर सी बात है अगर तो वो ज़्यादा सॉलिड है तो वो चेंज करेगी ही नहीं अपनी शेप को, ठीक है। तो आप जिस तरह से आपके पास अगर लोहे की कोई चीज़ हो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो अगर कम फोर्स होगी वो कभी भी शेप चेंज नहीं करेगी। अगर आप इतनी फोर्स लगा देते हैं कि उसकी थोड़ा सा उसकी शेप चेंज करते हैं, ठीक है, और वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, ठीक है। पहले तो है डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट फोर्स लगानी है और उसकी शेप चेंज कर देनी है, ठीक है। तो यही लिखा होगा इसमें डिफॉर्मेशन ऑफ फोर्स में। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है, कि आपने स्प्रिंग को खींचा, उसकी लेंथ बढ़ गई, अगर तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है तो नीचे डेफिनेशन आ रही है इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर तो आप उसमें उसको फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चली जाती है, तो आप इसको कहेंगे इलास्टिसिटी है बॉडी की, ठीक है। तो हर एक चीज़ की ये इलास्टिसिटी की आपके पास डेफिनेशन फिर आ जाएगी। उससे ऊपर चले जाएंगे ना, अगर यहाँ पे आप लोग इलास्टिसिटी से ऊपर, ठीक है, यहाँ पे तो ये एग्जांपल लिखी हुई है कि आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर एग्जांपल एन अप्रोपोरेट अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग इंक्रीजेस लेंथ इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और कॉज कंप्रेशन, तो कंप्रेशन भी आप फोर्स के साथ लगा कर सकते हैं। आपने फोर्स लगाई, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, आपने फोर्स लगा के उसको लेंथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी एक्सटेंड भी कर सकते हैं उसकी लेंथ को, ठीक है। अगर आप फोर्स रिमूव करते हैं और स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो उसको कहेंगे इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो अगर तो स्प्रिंग नहीं आता अपनी ओरिजिनल हालत में तो उसको कहेंगे इनएलास्टिसिटी है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। तो ये दो टर्म्स है, इलास्टिसिटी और इनएलास्टिक, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आता है आपके पास कि डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी, ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आपके पास यहाँ स्पेस नहीं है, एंड इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी पेपर में आता है सम टाइम, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान से याद रखना है। 2 क्वेश्चन हो गया आपके पास। उसके बाद आ गया कि हर चीज़ एक ख़ास मोस्ट ऑफ द मटेरियल इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट होती है। ये नहीं होता कि आपने स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो वो 2 स्प्रिंग बन जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है जब आप उसको उसकी लिमिट से ज़्यादा खींच देंगे तो वो चला जाएगा इनएलास्टिक में। तो ज़ाहिर सी बात आ जाएगा जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट ही जाएगा स्प्रिंग, ठीक है, वो इनएलास्टिक की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर वो ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है तो इलास्टिक की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग उसकी लिखी हुई है कि इतना बॉन्ड करना है कि किसी भी स्प्रिंग के ख़ास
उसकी खींचने की सलाह, उसको खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता। और एक और रैकेट वाली एग्जांपल दी हुई है कि आप रैकेट के साथ बॉल को मारेंगे, ठीक है, तो वो बॉल दूर जाएगा। तो रैकेट के साथ कैसे वो बॉल दूर जाएगा, उसका आपको भी पता है कि रैकेट थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता है और फिर फोर्स लगाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो जब रैकेट की ये जालीज जो हैं, ठीक है, पीछे थोड़ा सा जाएंगे, फिर उसको और पुल करते हुए आगे की तरफ फेंकेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसमें लचक होती है, इतनी ज़्यादा नहीं इसमें होती, ठीक है, कि आप कहें कि जी नज़र नहीं हमें आ रही, ठीक है, वो थोड़ी सी है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है।